जनरल फैज ने पीपी वालों से कहा था, हमारे साथ मिलकर नून लीग के गिर्द शिकंजा कसें। हामिद मीर का ये कहना है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने कहा है कि जनरल फैज पीपल्स पार्टी वालों को ये कहते थे कि आइए मिलकर मुस्लिम लीग नून के गिर्द शिकंजा कसें, आप इमरान खान को सपोर्ट करें, हम आपको विफाकी हुकूमत में हिस्सा दिलवाते हैं। हामिद मीर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कोई नई बात नहीं की। नई बात जो ख्वाजा आसिफ ने नहीं की वो ये है कि ख्वाजा आसिफ की जनरल फैज हमीद के साथ जनरल एजाज अमजद के घर पर मुलाकात हुई थी। हामिद मीर ने कहा कि जनरल एजाज अमजद के दामाद अभी तक ख्वाजा आसिफ को धमकियां देते हैं। जिस चैनल के जरिए धमकियां देते हैं वो चैनल भी बड़ा दिलचस्प है। मैंने इस चैनल से कहा कि ये पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि जनरल फैज ने जो ख्वाजा आसिफ को कहा वो दुरुस्त नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि मुस्लिम लीग नून से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए कुछ हिमायत हासिल की जाए। 2019 में जनरल फैज अगर ख्वाजा आसिफ को कह रहे थे कि हम इमरान खान से तंग आ चुके हैं तो वो जनरल फैज तंग नहीं आए थे। इमरान खान तो 2022 में जनरल बाजवा के साथ लड़ रहे थे कि जनरल फैज को DGISI के ओहदे पर कायम रखना चाहिए। जनरल फैज ख्वाजा आसिफ से कुछ और, पीपल्स पार्टी से कुछ और गुफ्तगू करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि जनरल फैज पीपल्स पार्टी वालों को ये कहते थे कि आइए मिलकर मुस्लिम लीग नून के गिर्द शिकंजा कसें, आप इमरान खान को सपोर्ट करें, हम आपको विफाकी हुकूमत में हिस्सा दिलवाते हैं। शरीफ बरादरान के बारे में वो बड़ा ही गलत लफ्ज इस्तेमाल करते, उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। जिसके बाद पीपल्स पार्टी को दोबारा जमहूरियत और आइन याद आ गया और उन्होंने फैसला किया कि बजाय इसके हम जनरल फैज की बातों में आकर PTI के साथ अलायंस करें। उन्होंने PP ने और नून लीग के साथ बातचीत करके PDM बना ली। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जनरल फैज ने PP वालों से कहा था, हमारे साथ मिलकर नून लीग के गिर्द शिकंजा कसें। हामिद मीर का ये कहना है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने कहा है कि जनरल फैज पीपल्स पार्टी वालों को ये कहते थे कि आइए मिलकर मुस्लिम लीग नून के गिर्द शिकंजा कसें, आप इमरान खान को सपोर्ट करें, हम आपको विफाकी हुकूमत में हिस्सा दिलवाते हैं। हामिद मीर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कोई नई बात नहीं की। नई बात जो ख्वाजा आसिफ ने नहीं की वो ये है कि ख्वाजा आसिफ की जनरल फैज हमीद के साथ जनरल एजाज अमजद के घर पर मुलाकात हुई थी। हामिद मीर ने कहा कि जनरल एजाज अमजद के दामाद अभी तक ख्वाजा आसिफ को धमकियां देते हैं। जिस चैनल के जरिए धमकियां देते हैं वो चैनल भी बड़ा दिलचस्प है। मैंने इस चैनल से कहा कि ये पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि जनरल फैज ने जो ख्वाजा आसिफ को कहा वो दुरुस्त नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि मुस्लिम लीग नून से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए कुछ हिमायत हासिल की जाए। 2019 में जनरल फैज अगर ख्वाजा आसिफ को कह रहे थे कि हम इमरान खान से तंग आ चुके हैं तो वो जनरल फैज तंग नहीं आए थे। इमरान खान तो 2022 में जनरल बाजवा के साथ लड़ रहे थे कि जनरल फैज को DGISI के ओहदे पर कायम रखना चाहिए। जनरल फैज ख्वाजा आसिफ से कुछ और, पीपल्स पार्टी से कुछ और गुफ्तगू करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि जनरल फैज पीपल्स पार्टी वालों को ये कहते थे कि आइए मिलकर मुस्लिम लीग नून के गिर्द शिकंजा कसें, आप इमरान खान को सपोर्ट करें, हम आपको विफाकी हुकूमत में हिस्सा दिलवाते हैं। शरीफ बरादरान के बारे में वो बड़ा ही गलत लफ्ज इस्तेमाल करते, उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। जिसके बाद पीपल्स पार्टी को दोबारा जमहूरियत और आइन याद आ गया और उन्होंने फैसला किया कि बजाय इसके हम जनरल फैज की बातों में आकर PTI के साथ अलायंस करें। उन्होंने PP ने और नून लीग के साथ बातचीत करके PDM बना ली। अहम खबर आपको दे रहे हैं। जनरल फैज ने PP वालों से कहा था, हमारे साथ मिलकर नून लीग के गिर्द शिकंजा कसें। हामिद मीर का ये कहना है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने कहा है कि जनरल फैज पीपल्स पार्टी वालों को ये कहते थे कि आइए मिलकर मुस्लिम लीग नून के गिर्द शिकंजा कसें, आप इमरान खान को सपोर्ट करें, हम आपको विफाकी हुकूमत में हिस्सा दिलवाते हैं। हामिद मीर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कोई नई बात नहीं की। नई बात जो ख्वाजा आसिफ ने नहीं की वो ये है कि ख्वाजा आसिफ की जनरल फैज हमीद के साथ जनरल एजाज अमजद के घर पर मुलाकात हुई थी। हामिद मीर ने कहा कि जनरल एजाज अमजद के दामाद अभी तक ख्वाजा आसिफ को धमकियां देते हैं। जिस चैनल के जरिए धमकियां देते हैं वो चैनल भी बड़ा दिलचस्प है। मैंने इस चैनल से कहा कि ये पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि जनरल फैज ने जो ख्वाजा आसिफ को कहा वो दुरुस्त नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि
مسلم لیگ نون سے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے کچھ حمایت حاصل کی جائے۔ 2019 میں جنرل فیض اگر خواجہ آصف وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں تو وہ جنرل فیض تنگ نہیں آئے تھے۔ عمران خان تو 2022 میں جنرل باجوہ کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وہ کہ جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر قائم رکھنا چاہیے۔ جنرل فیض خواجہ آصف سے کچھ اور، پیپلز پارٹی سے کچھ اور گفتگو کرتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل فیض پیپلز پارٹی والوں کو یہ کہتے تھے کہ آئیے مل کر مسلم لیگ نون کے گرد شکنجہ کسیں، آپ عمران خان کو سپورٹ کریں، ہم آپ کو وفاقی حکومت میں حصہ دلواتے ہیں۔ شریف برادران کے بارے میں وہ بڑا ہی غلط لفظ استعمال کرتے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، جس کے بعد پیپلز پارٹی کو دوبارہ جمہوریت اور آئین یاد آ گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے ہم جنرل فیض کی باتوں میں آ کر پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کریں، انہوں نے پی پی نے اور نون لیگ کے ساتھ بات چیت کر کے پی ڈی ایم بنا لی۔